मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से आया हूँ। मेरा नाम श्यामलाल शर्मा है। तहसील हमारी रामनगर है। गांव का नाम कोगड़माड़ा। ये मेरे फैमिली मेंबर, मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरी भाभी है, ये मेरी भतीजी है। मैं सरकार से भी यही अपील करता हूँ, कम से कम आपने इतना टाइम लगा दिया इसको, कम से कम आज तक आपने इनके डेथ सर्टिफिकेट तक इशू नहीं किए हैं। कम से कम हमें डेथ सर्टिफिकेट ही दिया जाए, जो इनके डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ बैंक रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट हैं, इनको लगा के हम अपने काम को आगे चलाएं। तो मेरे कहने का मतलब है, इनका एक बेटा बचा हुआ वो मेरे पास है। कम से कम मैंने बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेशन दफ्तरों में इनके एप्लीकेशनें भी लगाई हैं, इसलिए लगाई हैं। वो कुलदीप शर्मा, उसको कम से कम नाथ के तहत ही किसी कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में उसको कोई नौकरी दी जाए। कोई कुछ भी कहाँ रहेगा। हमारे गाँव के मकान हैं वो भी लैंडस्लाइड हुए हैं। हमें आज तक हम टेंटों में रह रहे हैं, तो कब तक हमें ये अपना राइट मिलेगा। सरकारों की बात कह रहे हैं, जब बोर्ड की बारी आते हैं हमारे घर आते हैं, आए हम इनके पीछे चक्कर लगा रहे हैं, रोडों में घूम रहे हैं, लेकिन हमें आज तक कोई राइट नहीं मिल रहा है इसका। कम से कम हमें डेथ सर्टिफिकेट दिए हैं। और भी बड़े सारे इतने लोग हैं बेचारे, चंडीगढ़ से, कोई कहीं से आया, कोई पंजाब से आया, कम से कम उनको डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो आप किसी से मिले? मैं मिला सर, सुनील शर्मा जी से ही मिला था। डीसी किश्तवाड़ को भी मिला था, डीसी उधमपुर को भी मिला था, डीसी जम्मू को, इनको भी मिला था। इनसे भी बात की थी। उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई एक्ट है नहीं है। जब कोई सरकार का कोई ऐसा एक्ट होगा तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो अब आगे क्या करते हैं? हम यही उम्मीद रखते हैं और इनसे यही उम्मीद है हमें कि कम से कम हमें डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाए। हमारे पास पैसे नहीं है जो इनका, अगर हमने कोई संस्कार करना, हिंदू सनातन में ऐसा है, किसी का संस्कार करना है, कहीं भी है, क्रियाक्रम करना है, तो कहाँ से करना है। हमारे पास कोई प्रूफ, तो आज तक प्रूफ नहीं है। जलंधर पंजाब से। तो क्या कहेंगे आप? कहना क्या है सर जी, निकम्मी गवर्नमेंट क्या कहें। अगर ये गवर्नमेंट काम की होती तो बार बार आने की ज़रूरत ना पड़ती। वही पे कहती सर जी आपको आने की ज़रूरत नहीं, आपका जो बनता है, जो डेथ सर्टिफिकेट है या DNA रिपोर्ट आपके घर पहुंचा दी जाएगी। लेकिन बार बार आपकी मीडिया की मदद लेके हमें अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचानी पड़ती है, इन गूंगे बहरे अफसरों तक, गूंगे बहरे मंत्री लोगों तक, जो हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे। तो कितने लोग आपके परिवार के थे? मेरे परिवार मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा और मेरा भतीजा और मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड थी। लेकिन वो मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड लापता थी, मिल नहीं सकी। और ना ही अब 10 महीने के बाद कोई मिल सकता है, ना उम्मीद है। क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? इस नालायक प्रशासन से हमारी निवेदन है, भाई अब तो सोच लो, समझ लो, डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दो। अब तो कोई बॉडी है नहीं, अगर है तो बता दो, हम वहाँ जाके ले आते हैं। क्योंकि आपको भी पता है ये डेथ सर्टिफिकेट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो डेथ सर्टिफिकेट है ये जम्मू गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड करना है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं देना, जम्मू गवर्नमेंट ने देना है। क्योंकि ये त्रासदी यहाँ पे हुई है। और इसी के बाद जो सिप का बनता है, जो आपने अनाउंस किया, वो दें ताकि हम उनके आगे जो काम करने हैं काम कर सकें। तो आप किसी से मिलने की कोशिश की या किसी से मिले आप? यहाँ से मिलने की कोशिश की, सबसे फ़ोन से टेलीफोनिक बात होती है। डीसी किश्तवाड़ से 2 बार बात हुई, उनके पीए ने फ़ोन उठाया, उन्होंने फाइल नंबर दिया था। SDM पार्डर से बात फ़ोन से होती, सर कहता मैंने तो, मेरे को ड्यूटी मिली थी आपका सारा डाटा इकट्ठा करके डीसी साहब को देना। डीसी साहब ने आ गई ये फ़ाइल सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी है। बस यहाँ तक होती थी। क्योंकि यहाँ जलंधर से किश्तवाड़ जाना बहुत मुश्किल है। रोज़ कम से कम 15 दिन तो छुट्टी लेके बंदा जाए, 2 दिन का तो टूर ही है, रास्ता ही है। तो वहाँ भी जाके निराशा हार जाने की लगनी थी। तो आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, क्या मतलब कितनी मुश्किल हुई आपको? सर आपको पता है कि कुछ जो सरकारी काम है, बैंक में पैसे पड़े हैं, LICs पड़ी हैं, म्यूचुअल्स पड़े हैं, सिप्स पड़ी हैं, कुछ भी जो भी फाइनेंशियल तौर पे पड़े हैं उसके नाम पे, या उसको कैश करवाने के लिए, उनको रिडीम कराने के लिए, कुछ भी कराने के लिए, या उनका किसी भी से नाम कटवाने के लिए उस सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत है। ये सरकार को भी पता है और आपको सब मीडिया पर्सन को पता है क्या इसकी अहमियत क्या है, उस कागज़ की क्या अहमियत है। तो हमसे निवेदन यही है कि CM साहब से, सुनील से, सब प्रशासन से जो उनसे मुतल्लिक हैं, प्लीज़ इस कागज़ को जल्द से जल्द इशू किया जाए ताकि आप अपना कंपनसेशन दें तो हम अपने अपने घर जाएं। सर जलंधर पंजाब से आए हुए हैं। लड़की जवान 2-22 साल की लड़की बेटा, तो आज आप माँ बाप ने पैसे इकट्ठे किए थे उनकी शादी करनी। सर 10 महीने हो गए हैं, ना कंपनसेशन मिल रहा, ना डेथ सर्टिफिकेट मिल रहा है।
ना ही जो मिसिंग पर्सन है, जो बॉडियां मिली हैं वहाँ दफनाई गई है, उनके बारे में जो डीएनए की रिपोर्ट है वो भी संदेह के घेरे में है। अगर सही ढंग से रिपोर्ट की जाती तो कुछ पता लगता। समझ नहीं आ रही कि वो कौन से वोटों कौन है लोगो, कौन से वोटों की राजनीति क्या पता, अब उनको पता हो क्यों नहीं दी जा रही है। सर्टिफिकेट इशू करने में जब जाने पे वो बोलते हैं इधर जाओ उधर जाओ, ऑफिसों के चक्कर लगाओ, सर्टिफिकेट दे, फ़ोन करो, आप कोई रिसीव नहीं करता। कर पाए, उनके आत्मा को शांति मिले। और ये बहुत मुश्किल हो रही है। इसके एक ही घर के बच्चों के नाम कटवाने हैं, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक अकाउंट्स जो बंद करने हैं या उसमें पैसा विड्रॉ करना, उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और उसके अलावा होना नहीं एक है, बार फिर मैं यहीं से मिलना ही है। और सीएम से भी सरकार से यही कहना है जल्द से जल्द डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए, मुआवजा दो ताकि जो डीएनए की रिपोर्ट है उसको रीचेक किया जाए। फिर आप वापस अब 1 साल हो गया। अब यात्रा 14 अगस्त 2025 को मचेल सिसोदी में एक हादसा हुआ था जिसमें बहुत से लोगों की जानें चली गई थी। कुछ बॉडियां तो मिल गई लेकिन 31 के करीब डेड बॉडियां नहीं मिली। तो इन लोगों की डिमांड थी कि इनका डीएनए किया जाए, जो डेड बॉडियां मिली हैं जो मार्चरी में थी, पता चले जाए किसकी है। इन्होंने कहा कि डीएनए की केमिकल नहीं है, जब केमिकल आएगा तो डीएनए होगा, आपको बता दिया जाएगा। एक दिन लिस्ट निकलती है, तीसरे दिन कि सारी डेड जो भी हमने टेस्ट लिए हैं सारे नेगेटिव है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर डेड बॉडियाँ पड़ी थी, जो का बिल्डिंग का कब्रिस्तान के अंदर जो आपने दफनाई, वो तो बताओ किसकी डेड बॉडियाँ थी। सरकार बता नहीं पाई। 1 महीना ये अस्पतालों के अंदर दर होते रहे, इमरजेंसियों के अंदर, कोई कोमा में, कोई जख्मी, कोई मिला नहीं। इन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि भाई आप कोई जीवित नहीं हो सकता। तो उसके बाद ये किश्तवाड़ भी गए ढूंढने के लिए, नहीं मिला। अब 10 महीने हो गए, तो सब जानते हैं कि 10 महीनों में कोई जिंदा नहीं होगा, सबकी मृत्यु हो गई है। तो हमने अब डिमांड की कि इनका जो है डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि इनके जो केस हैं, जो बैंक में है, LIC में है, म्यूचुअल फंड है, स्कूल में है, जो राशन कार्ड में है, उसको सेटल कर पाएँ। तो सरकार ने आज तक इनको डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। वो सारे कागज वहाँ पड़े हुए हैं। जब ये डिपार्टमेंट में जाते हैं वो कहते हैं जी हमें डेथ सर्टिफिकेट ला के दो। अब मैंने ये कहा कि जो हमारे रीति रिवाज हैं उसके मुताबिक क्रियाक्रम जो होते हैं, जैसे हम वहाँ जाते हैं, गया जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ये खुद डिप्रेशन में है, पास पैसे नहीं है, ये उनकी आत्मा की शांति के लिए कहाँ जाएंगे। आपने कहा था कंपनसेशन मिलेगी, वो नहीं मिली। जो इनके अपने पैसे हैं बैंक में, इंश्योरेंस में, वो नहीं मिले। तो ये बेचारे इतने परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, दवाई खा रहे हैं, ना उनका कोई आत्मा की शांति के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ, खासकर CM को, कि आपने वहाँ जाके पत्रकारों के सामने, लोगों के सामने वादा किया था कि आप इनको 2-2 लाख दोगे, अगर कोई डेथ होगी तो उसको नौकरी दोगे। आप एक भी पैसा अपनी ज़बान पर नहीं उतरे हो। आप इनको कंपनसेशन दो, डेथ सर्टिफिकेट दो, ताकि जो उनके क्रियाक्रम कर पाएँ। इनको भी लगे कि हमने जो हमारे परिवार के लोग थे, हम जो उनकी आत्मा की शांति के लिए ये किया है। तो मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके माध्यम से ही कि सरकार फौरी तौर पर उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दे, ताकि ये सारे काम कर पाएँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी क्रियाक्रम कर पाएँ।